Yes, hi everyone. How are you all? I think you all will be very fine and doing your study well. So, dear students, in this class we are going to discuss the next section of the story Lost Spring, stories of childhood, and its next section is about the child Mukesh. Mukesh is an ambitious child. He is optimistic and he also wants to comes out of his family line of business, that is of Bengal making. So without any delay we start the chapter. Let's see. I want to drive a car. I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश insist on being his own master. Insist here it is. Insist means क्या है यहाँ पर? जोर देना. Insist का मतलब क्या है? जिद करना. क्या होता है? जिद करना. I will be motor mechanic. मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. भी मैं खुद क्या बनूंगा? Being his own master, भी मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद बनूंगा. मैं अपना मालिक खुद बनूंगा. उसके अपना मालिक खुद बनने की क्या मतलब क्या है उसका? What does it means? What does it mean? So it means that he wants to be self-independent, not as a servant, but as a master. मालिक की तरह से, नौकर की तरह से वो काम नहीं करना चाहता. वो एक मालिक की तरह से काम करना चाहता है. वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंसेज करता है. वो यहाँ पर भी अनाउंसेज किया था ना उसने, किसने? साहिब आलम ने जब उसका नाम पूछा था, आपका नाम क्या है? राइटर ने जब उसका नाम पूछा था तो ही अनाउंसेज माय नेम इज साहिब आलम. तो अनाउंस करता है जैसे कि एक राजा अनाउंस करता है ना, घोषणा करता है, तो उस तरह से ये भी अनाउंस करता है कि घोषणा करता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. और मैं पूछती हूँ, राइटर पूछती है, एनिस्टन पूछती है, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. ही आंसर्स. तो वो उत्तर देता है और कहता है कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ. मैं कार चलाना सीखूंगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, इसका मतलब क्या है? लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय eyes. It means that he is very confident. तो यहां से वो बताता है, मेरी आंखों में सीधे आंखों में आंखें डाल के देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा. मतलब वो कॉन्फिडेंट है. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets. विधूल से या गंदगी से भरी हुई गलियों में उसका यह सपना एक मरीचिका के जैसा लगता है, एक मिराज के जैसा लगता है. मिराज का मतलब होता है, जैसे यदि आपने कभी नोटिस किया, जैसे अभी ठीक है, अभी हॉट सीजन है तो समर सीजन है. जैसे ही हम यात्रा कर रहे होते हैं तो कुछ 200-300 मीटर दूर हमें सड़क पर ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट देयर विल बी वाटर. भी वहाँ पर पानी है.
As we go near to near, the water goes at far या further वो होता जाता है। मतलब जो वो चीज़ हमें लगती है जैसे नज़दीक जाते हैं कुछ भी नहीं होता, उसके बाद फिर हमें 200-300 मीटर पर दूर दिखाई देता है कि पानी है, तो उसको बोलते हैं हम मिराज। उसको क्या बोलते हैं? मिराज। मृग मरीचिका कैसे? जैसे जो रेगिस्तान का में जो मृग होती है वो बहुत प्यासी होती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि अरे हाँ शायद उधर पानी है, फिर उधर दौड़ कर जाती है, वहाँ पर भी कुछ नहीं होता, फिर उससे उसको आगे फिर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हेल्यूसिनेशन होता है, तो फिर वहाँ जाती है दौड़ के, वहाँ भी पानी नहीं होता, तो उसको बोलते हैं बेसिकली हेल्यूसिनेशन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर उसका जो सपना है वो उन गंदगी से भरी हुई, कीचड़ से भरी हुई गलियों में उस मिराज के जैसा लगता है। मतलब शायद वो उसका एक वहम है, उसका एक भ्रम है जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। दैट फिलिप टाउन फिरोजाबाद, जिस गंदगी से जो गलियां हैं उसके शहर फिरोजाबाद की जो गलियां हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं, तो उन गलियों के बीच में उसका जो सपना है वो मिराज के जैसा लगता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? याद रखना, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। HPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बैंगल मेकिंग। What is Firozabad famous for? Firozabad famous for bangle making या बैंगल्स कह सकते हो। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। एंगेज मतलब बिजी होना, लगे होना। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या है? केंद्र है। यह भारत की जो चूड़ियां बनाने वाला जो कह सकते हैं हब है, मतलब ये इट इज हब ऑफ ग्लास ब्लोइंग वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। जहाँ पर परिवारों की जो पीढ़ियाँ हैं वो भट्टियों, वेल्डिंग ग्लास, शीशों को जोड़ने, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियाँ बनाने में क्या करती है? जनरेशन की जनरेशन मतलब जीवन बिता दिया। जहाँ पर परिवारों की पीढ़ियों ने चूड़ियाँ बनाने, भट्टियों के आसपास ग्लास को जोड़ने में जीवन बिता दिया है। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इस धरती के ऊपर सारी औरतों के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हैं। चूड़ियाँ बनाने का जो काम है वो देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने का जो काम है ऐसा लगता है कि यहीं होता है, और परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं ये ऐसा काम करने में, बैंगल मेकिंग। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज लीगल फॉर चिल्ड्रन, और उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों के लिए कहाँ इन द ग्लास फर्नेसेस, शीशे की भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर, किसके साथ? जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। इन डेंगी सेल्स, कौन कहता है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमें कहता है कि हम किसी भी बच्चे से जिसकी उम्र कितनी है, 6 से 14 साल की है, और चाइल्ड अंडर 6 to 14 ईयर्स या 6 up to 14 ईयर्स, उससे हम काम नहीं करवा सकते। उसको किसी भी बिजनेस में नहीं लगाया जा सकता है। इन डेंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट,
ऐसी डिंगी सेल्स, डिंगी का मतलब हैविंग नो प्रॉपर लाइट, जहाँ पर रोशनी नहीं है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं है, ऐसी जगह पर विदाउट एयर एंड लाइट, डिंगी मतलब गंदी कह सकते हैं, गंदी, ऐसी गंदे रूम, ऐसे गंदे कक्ष जहाँ पर ना तो हवा है ना रोशनी है, दैट द लॉ, और जो कानून है, इफ एनफोर्स्ड, यदि इसको सख्ती से लागू किया जाता, कुड गेट हिम, तो शायद उसे बाहर निकाला जा सकता, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, और शायद उसी तरह के 20,000 बच्चों को फर्नेसेस से बाहर निकाला जाता, वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो क्या करते हैं, जहाँ पर वो स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जो अपने दिन, स्लोग देयर डे लाइट आवर्स का मतलब जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ पर वो अपने दिनों को क्या कर देते हैं, चूना लगाते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, खराब करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, तो उनमें हम क्या करते हैं कि उनकी जो काम करने में वो अपना समय बताते हैं, स्लोग देयर डे लाइट आवर्स मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करने में समय बिताते हैं, तो ऐसे बच्चों को बाहर निकाला जा सकता, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में चमक है, बीम है, बीम मतलब चमक, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे कि वो मुझे अपने घर ले जाने का इच्छुक है, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जिसको वो गर्व से कहता है कि क्या बनाया है, उसके घर को फिर से बनाया जा रहा है, इज बीइंग रीबिल्ड। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग, इज बीइंग रीबिल्ड आया, देखो इज बीइंग रीबिल्ड, is being rebuilt, is being rebuilt, एक सेकंड, yes, is being rebuilt, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, घर को नया दोबारा से बनाया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है, घर को बनाया जा रहा है। अब पहले क्या आया, होम, अब यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, या तो हम लिख दें मैसन या मिस्त्री, या फिर हम लिख दें मुकेश फैमिली इज रिबिल्डिंग देयर हाउस, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है तो हम पैसिव फॉर्म में वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं, और कॉमन जो फॉर्म रहती है वो रहती है मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन चॉक विद गार्बेज, तो हम कचरे से भरे हुए गंदी गलियों में चले, पास्ट होम्स, घरों से गुजरे, दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, होवल्स का मतलब कमजोर, जो क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब दीवारें क्या हो गई थी, बिल्कुल लड़खड़ाती हुई। तो ऐसे हम ऐसी झोंपड़ियों, हम ऐसे घरों से गुजरे जो सिर्फ क्या रह गए थे, जो सिर्फ झोंपड़ी रह गई थी, दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि गिरती हुई सी दीवारों वाली क्या रह गई थी, झोंपड़ियां बन के रह गई थी, मतलब वो जो घर थे वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। वॉबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे, नो विंडोज, उनमें कोई खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन प्रीमियर स्टेट, जिस तरह से व्यक्ति आदिकाल में एक साथ
पशुओं के साथ रहता था, तो उसी तरह से वो घर परिवारों और मनुष्यों से भरे हुए थे। He stops at the door of one such house, तो वो उसी तरह के घर के दरवाजे पर रुकता है। Bangs a wobbly iron door, और एक कमजोर से लोहे के दरवाजे को बैंग्स धक्का देके खोलता है। क्या करता है वो? धक्का दे करके खोलता है या ठोकर मारता है। बैंग मतलब ठोकर मारता है। विद हिज फुट, अपने पांव से। एंड पुशेस इट ओपन, और इसको धकेल करके खोल देता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, और हम अभी अधूरी बनी हुई, आधी बनी हुई एक झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से में थैस्ड विद डेड ग्रास, सूखी हुई घास से क्या की गई है? इसके एक हिस्से पर क्या रखी गई है? सूखी हुई घास। थैस्ड डेड ग्रास, थैस्ड विद डेड ग्रास। बी, उस सूखे घास के छप्पर वाले एक भाग में क्या है? लकड़ी रखी है। इज अ फायरवुड स्टोव, लकड़ी का चूल्हा है। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसके ऊपर एक बड़े से बर्तन में पालक के पत्ते हैं जो वो छन छन की आवाज कर रहे हैं। सीजलिंग, सीजलिंग मतलब छन छन की आवाज करते हुए। जो स्पिनच लीव्स हैं वो बड़े से बर्तन में रखे हुए हैं। वह ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जमीन पर बड़े से एल्यूमिनियम की थालियों में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ और काटी हुई सब्जियां रखी हैं। अफ्रेड यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक कमजोर युवा औरत शाम का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं है तो वो मुस्कुराती है। तो धुएं वाली आंखों के साथ वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, तो उसने बहू के रूप में अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको प्राप्त करना शुरू कर दिया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वो वधू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, जिसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी है। और हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके हस्बैंड मुकेश और उनके पिताजी मतलब उसके ससुर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी जो है वो घर के अंदर आता है। शी जेंटली विद ड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। मतलब चुपके से वो कहाँ चली जाती है? टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। और एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस को घूंघट से ढक लेती है, अपने फेस पर घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि ये रीति रिवाज डिमांड करता है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, ये एक कस्टम है, ये एक रिवाज है। हरियाणा में हमारे हैं यहाँ पर गांव में। तो जो डॉटर इन लॉ होती हैं उसको जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं स्पेशली मेल, उनके सामने घूंघट करना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, तो इस तरह से जो घर का जो बड़ा दुबला पतला सा, इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर मतलब कमजोर सा एक चूड़ियाँ बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और वर्षों की इतनी मेहनत के बावजूद भी फर्स्ट एज अ टेलर, उसने सबसे पहले टेलर के रूप में काम किया। देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद बैंगल मेकर के रूप में। एंड ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, तो वो अपने घर को रिनोवेट कराने में असफल हुआ है। मतलब पहले उसने वो टेलर था, उसके बाद उसने बैंगल मेकिंग स्टार्ट की, लेकिन फिर भी वो इतने वर्षों के इतने हार्ड लेबर के बावजूद भी अपने घर को रिनोवेट नहीं करवा पाया है। एंड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, वो सब कुछ जो उनको सिखा पाया वो था सिर्फ और सिर्फ जो जानता था, जो उसको पता था, जिस चीज़ का उसको ज्ञान था,
वो था द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने की कला। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट सेक्शन हम कवर करेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ गुड डे।